हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 8। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 जो है वो कुछ संक्रियाओं के बारे में प्रतिषेध की बात करता है कि जो भी यहाँ पर क्लॉज दिए गए हैं ए बी सी, इन क्लॉजों में जो भी काम बताए गए हैं तो उन कामों के बारे में प्रतिषेधित किया गया है। उन कामों को आप कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, तो ये ही पूरी की पूरी बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। पहले वेरेट से देखते हैं फ्रेंड्स इसको, कि कुछ संक्रियाओं का प्रतिषेध किसी कोका के पौधे की खेती का या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या अफीम पोस्त या किसी कैनेबस के पौधे की खेती। तो क्लॉज ए और क्लॉज बी में दो सब यहाँ पर आपके एनडीपीएस आर्टिकल की बात की गई है कि कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण, इसके बारे में प्रतिषेध है। और अफीम पोस्त या कैनेबस के पौधे की खेती, इसके बारे में भी प्रतिषेध है। या फिर कोई भी स्वापक औषधि है या फिर मना प्रभावी पदार्थ है, उसका आप उत्पादन कर रहे हो, विनिर्माण कर रहे हो, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारगारण, उपयोग, उपभोग या अंतर्राज्यीय आयात या निर्यात या भारत में आयात या भारत से बाहर निर्यात या यानांतरण, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया है, प्रतिषेधित किया गया है। इन सभी को डेफिनेशन में परिभाषित किया गया है कि अंतर्राज्यिक आयात क्या होगा, अंतर्राज्यिक निर्यात क्या होगा, उपभोग क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, विनिर्माण क्या होगा। तो पूरा की पूरी चीज़ों को डेफिनेशन पोर्शन में उनको बताया गया है। तो वहाँ आप देखकर इसको समझ सकते हैं कि इनका इनका क्या क्या अर्थ होगा। जैसे आयात है, अंतर्राज्यिक आयात है तो भारत के किसी राज्य से भारत के किसी दूसरे राज्य में लाना, या फिर भारत के किसी राज्य से संघ राज्य क्षेत्र में लाना, या संघ राज्य क्षेत्र से भारत के किसी राज्य में लाना। और जो अंतर्राज्यिक निर्यात है उसका अर्थ होगा कि भारत के किसी राज्य से भारत के किसी दूसरे राज्य में ले जाना, या संघ राज्य क्षेत्र में ले जाना, या संघ राज्य क्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य में ले जाना, मतलब इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के। और परिवहन टर्म का जो यूज होगा वो राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और फिर भारत के बाहर यानी कि इंडिया के बाहर की जो बात की गई है वो आयात और निर्यात के संबंध में। और यानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप उसका क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में यहाँ पर प्रतिषेधित किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि कब उन चीज़ों को आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो उसके आगे के पोर्शन के बारे में बताया गया है कि कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण, अफीम पोस्त या कैनेबस के पौधे की खेती, या स्वापक औषधि या मनप्रभावी पदार्थ का उत्पादन कर रहे हैं, विनिर्माण, कब्जा, क्रय, परिवहन, भंडारगारण, उपयोग, उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या अनंतरण कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। कब? चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए। जो भी चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रयोजन है, मेडिकल एंड साइंटिफिक जो पर्पसेस हैं, उनके लिए आप कर सकते हो। और इस अधिनियम के बनाए गए नियमों के और निकाले गए आदेशों के द्वारा आपके पास उस कामों को करने के लिए, या आप कोका के पौधे की खेती करना चाहते हो, या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण करना चाहते हो, अफीम पोस्त या कैनेबस की खेती करना चाहते हो, तो पर्पस क्या होगा, चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए। लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, या अनुज्ञा पत्र होना चाहिए, या फिर प्राधिकार होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों क्लॉजेस में जो काम बताए गए हैं उन कामों के बारे में प्रतिषेध है, लेकिन इन कामों को कर सकते हैं। प्रयोजन क्या होगा, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भी कर रहे हो तो भी या तो आप लाइसेंस लो उसके लिए, या परमिट लो, या फिर किसी भी प्रकार की आपके पास अथॉरिटी, यहाँ पर प्राधिकार होना ही चाहिए। वो अगर है तो आप इस तरीके के काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं करोगे। तो जो भी ए क्लॉज, बी क्लॉज या सी क्लॉज में जो भी काम बताए गए हैं वो सिर्फ चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। और उसके लिए अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, या फिर अनुज्ञा पत्र होना चाहिए, या प्राधिकार होना चाहिए। तो उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार ही करेंगे, अन्यथा नहीं। फिर इसके बाद एक परंतु दिया हुआ है, परंतु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए गांजे के उत्पादन के लिए कैनेबस की पौधे की खेती या चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजनों के लिए गांजे के उत्पादन, कब्जे, उपभोग, उपयोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भंडारगारण, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांजा के उत्पादन करने के लिए अगर कैनेबस की पौधे की खेती करना चाहते हैं, ये जो परंतु है वो ये कह रहा है, इसको कंक्लूड किया जाए तो, कि गांजे के उत्पादन के लिए अगर कैनेबस की पौधे की खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गांजा प्रतिषिद्ध नहीं है। या चिकित्सकीय वैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए आप गांजे का उत्पादन करना चाहते हैं, कब्जे में, उपयोग में कर रहे हो, या परिवहन कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो, अंतर्राज्यिक आयात या निर्यात कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें
कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं, वो प्रतिषेधित नहीं है। लेकिन गांजे को भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिषेधित कर सकती है। तो गांजे के संबंध में प्रतिषेध कब से प्रभावी होगा? तो गांजे के संबंध में प्रतिषेध जब प्रभावी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अधिसूचना नोटिफिकेशन निकाल के उसको प्रतिषिद्ध करे, तभी वो प्रतिषिद्ध होगा, अदरवाइज गांजा प्रतिषिद्ध नहीं है। तो गांजे के लिए आप कैनबिस की पौधे की खेती कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर कोई प्रतिषेध नहीं लगाया गया और चिकित्सकीय या वैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, या आप गांजा उत्पादन कर रहे हो, कब्जे में रख रहे हो, उपभोग, क्रय विक्रय, ये सब काम आप कर सकते हो, वो प्रतिषेधित नहीं है। गांजे के संबंध में यहाँ कुछ भी प्रतिषेधित नहीं है। लेकिन गांजा भी प्रतिषिद्ध हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले, तो उस समय के बाद से वो भी क्या हो जाएगा? प्रतिषिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला परंतु और दिया हुआ है, इसमें लास्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु यह और कि इस धारा की कोई भी बात अलंकारिक प्रयोजनों के लिए पोस्त रण के निर्यात को लागू नहीं होगी। तो यहाँ याद रखना है आपको कि जो एनडीपीएस आर्टिकल है वो कौन सा है। तो एनडीपीएस आर्टिकल है पोस्त रण यानी पॉपी स्ट्रॉ। तो यहाँ ये बोल रहे हैं पॉपी स्ट्रॉ का अगर निर्यात करना है, किस प्रयोजन के लिए? अलंकारिक प्रयोजन के लिए, मीन्स सजावट के उपयोग के लिए अगर पॉपी स्ट्रॉ का निर्यात करना है तो पॉपी स्ट्रॉ प्रतिषेधित नहीं है, आप उसको निर्यात कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, आर्टिकल कौन सा है? पॉपी स्ट्रॉ है, और किस प्रयोजन के लिए? तो अलंकारिक प्रयोजन के लिए, और क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जा रहा है। तो उन चीज़ों के लिए इस सेक्शन में, सेक्शन 8 में प्रतिषेध नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।